नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित सिंह और आज की वीडियो में हमेशा की तरह आपके लिए सच्ची कहानियां लेकर हाजिर हूँ। सच्ची और दिल दहला देने वाली यह कहानियां, इसीलिए आप आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो देखने के बाद कमेंट करके यह जरूर बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। और आज की पहली कहानी राजस्थान के जयपुर की है, जो 6 अप्रैल की सुबह करीब 6 बजे जयपुर के लेटर हाउस रोड से गुजर रहे लोगों की नजर सड़क के किनारे रखी एक त्रिपाल में बंधी गठरी पर पड़ी है। पहले तो लोगों ने सोचा शायद कचरा होगा, लेकिन कुछ अजीब सा लगा। पहले तो लगा कि कोई बेकार सा सामान होगा, लेकिन कुछ गड़बड़ सी लगी। लोगों ने हिम्मत करके उसे खोला तो अंदर एक बुजुर्ग आदमी की लाश पड़ी है। लाश देखते ही सब लोग घबराहट से जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे, तो वह तुरंत उन्होंने पुलिस को फोन किया और थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच भी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंची तो आसपास के लोगों से पूछताछ की, तब पता चला कि लाश जवाहरलाल शिवनानी की है, जो करगी स्कीम इलाके के रहने वाले होते हैं। शुरुआती पूछताछ में यह भी सामने आया कि जवाहरलाल अपने घर में अकेले रहते थे। उनकी बहू और पोता पोती गोल्डन एक अपार्टमेंट में रहते थे। पूछताछ के लिए जब पुलिस प्रिया के फ्लैट पर पहुंची तो पहले ही बातचीत में सच्चाई सामने आने लगी। प्रिया ने बताया कि उसके ससुर कल रात खाने पर आए थे और सुबह नाश्ता करके करीब 9 बजे वह वापस चले गए थे। बस यही पुलिस को शक हो जाता है, क्योंकि जवाहरलाल की लाश को सुबह 6 बजे ही मिल चुकी होती है। साफ था कि प्रिया जो बता रही थी वह सच नहीं था, लेकिन पुलिस वाले ने ना तो कोई जल्दी करना चाहते थे और ना ही कोई खतरा लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड को थाने बुलाया। साथ ही अपार्टमेंट में रहने वाले दूसरे लोगों से भी बातें की। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। पता चला कि प्रिया के अपने ड्राइवर नजीर से गलत थे। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड के बयान ने सारे बात साफ कर दिए होते हैं। गार्ड ने बताया कि रात करीब 2:30 बजे प्रिया, नजीर, हर्षा और किशोर चारों एक कार में बैठे होते हैं और इतनी तेजी से निकल गए कि उसे कुछ पूछने का मौका ही नहीं मिलता। उसने यह भी बताया कि रात करीब 10 बजे हर्षा कार लेकर बाहर गई होती हैं और जब वापस आई तो नजीर उसके साथ होता है। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची होती। पुलिस ने प्रिया, नजीर, हर्षा और किशोर से अलग अलग पूछताछ की, लेकिन सबके बयान अलग अलग निकल कर आते हैं। आखिरकार चारों ने यह मान लिया कि जवाहरलाल की हत्या उन्हीं लोगों ने की होती है। पूछताछ में जो भी बातें सामने आई वह कुछ यूं थी। जयपुर के बनी पार्क इलाके में देवी मार्ग पर बना गोल्डन अपार्टमेंट फेज 2 है। इसी अपार्टमेंट में प्रिया अपने परिवार के साथ रहती थी। प्रिया का पति निमलेश दुबई में रहता था। घर में बेटी हर्षा के अलावा 14 साल का बेटा किशोर भी होता है। प्रिया का ससुर जवाहरलाल शिवनानी भी जयपुर में ही रहते थे और कभी कभी बहू और पोता पोती से मिलने आ जाते थे। उनके 3 बेटे होते हैं और तीनों ही दुबई में रहते थे। इनमें सिर्फ विमलेश ही ऐसा होता है जो अपने परिवार को अपने साथ दुबई नहीं ले जाता। 3 साल पहले नजीर को ड्राइवर के तौर पर घर पर रखा जाता है। इसी दौरान प्रिया और नजीर के बीच गलत रिश्ते बन जाते हैं। रात में नजीर अक्सर प्रिया के कमरे में ही रहता था। हर्षा उस उम्र में थी जब पढ़ाई, करियर और आगे की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन घर में रोज रात को जो कुछ वह चुपचाप देख लेती थी उससे उसका मन उलझने लगा था। उसके दिमाग पर इसका गलत असर भी पड़ने लगा होता है और उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। इस उम्र में लड़कियों का स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में किसी से पसंद हो जाना आम बात है। आजकल इसे बहुत ही गलत भी माना जा रहा है, लेकिन हर्षा के मन में किसी भी हम उम्र लड़के की जगह नजीर ही बैठा हुआ होता है, जो उससे उम्र में भी काफी बड़ा होता है।
शायद वजह यही थी कि वही उसे सबसे ज्यादा पास नजर आता था और वही उसे भरोसेमंद लगता था। कई बार रात को वह चुपचाप उठकर कमरे के दरवाजे के छोटे से छेद से अपने माँ के कमरे की तरफ झांक लिया करती थी। नजीर अंकल और मम्मी तो अपना काम निपटा कर सो जाते थे, लेकिन हर्षा की आंखों से रात भर नींद गायब रहती थी। घर में रोज जो माहौल वह देख रही थी उसका असर उस पर साफ दिखने लगता है। नजीर को समझ आने लगा था कि हर्षा का बर्ताव बदल रहा है, लेकिन वह पहले थोड़ा संभल कर ही चलता रहा। धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगते हैं और उनसे एक बड़ी सी गलती हो जाती है। इसके बाद नजीर खुद को बहुत मजे में समझने लगता है। उसकी जिंदगी आराम से चल रही थी। एक तरफ घर में उसकी बीवी होती है और दूसरी तरफ जिस घर में वह ड्राइवर था वहां भी उसकी खूब चलती थी। पैसे की कोई टेंशन नहीं होती, ना ही किसी बात की रोक टोक। जो चाहिए होता कहने भर से मिल जाता था। हर्षा और नजीर के बीच क्या चल रहा है यह बात प्रिया से भी छुपी नहीं थी, लेकिन माँ होने के नाते सही कदम उठाने के बजाय प्रिया ने आंखें बंद कर ली होती है। यही वजह थी कि हालात और बिगड़ते चले गए। तीनों अपनी दुनिया में मस्त होते हैं और उन्हें लगता था कि किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन यह सिर्फ उनकी गलतफहमी होती है। ससुर का कभी कभी आना प्रिया को हमेशा चुभता था। वजह यह थी कि उसके मन में डर बैठा था कि कहीं उसकी गलती पकड़ी ना जाए। यह डर खाली डर नहीं था, प्रिया को लगता था कि उसके ससुर को उसके नजीर के साथ संबंधों के बारे में पता नहीं है, लेकिन असल में बहू और ड्राइवर की बातें उनके कानों तक पहुंच चुकी होती है। सबूत ना होने की वजह से वह चुप होते हैं, लेकिन जब जवाहरलाल को पता चला कि हर्षा और नजीर के बीच भी कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो उनके मन में बेटे की गृहस्थी और पोती की नादानी की चिंता बैठ गई। नजीर और प्रिया के बीच चल रही गलत हरकतें जानकर जवाहरलाल का खून खौल उठता है। उन्होंने सब झिझक छोड़कर प्रिया से सीधे पूछ लिया, लेकिन प्रिया ने इसे बेकार का शक और बकवास बता दिया होता है। लेकिन जवाहरलाल इतने तजुर्बे वाले तो थे ही कि उन्हें आसानी से धोखा देना नामुमकिन था। उन्होंने प्रिया का झूठ पकड़ लिया और जो कहना था वह कह दिया। साथ ही बेटे विमलेश को भी इसकी खबर दे दी। पिता ने जो बताया वह सुनकर दुबई में बैठे विमलेश का भी खून खौल जाता है। उसने तुरंत पिता से बात करने के बाद प्रिया को फोन लगाया और जमकर डांट फटकार की। इतना ही नहीं, उसने नजीर को भी फोन कर खूब खरी खोटी सुनाई। प्रिया को समझने में देर नहीं लगी कि अब बात बिगड़ चुकी है और उसकी पोल भी खुल चुकी है। मौका मिलते ही विमलेश जयपुर आने वाला होता है और प्रिया को डर था कि फिर क्या होगा, शायद तलाक तक की भी बात हो सकती है। प्रिया को यह भी लग रहा था कि बेटा बाप की बात पर ज्यादा यकीन करेगा और इसमें गलत कुछ नहीं था, क्योंकि बात सच होती है। प्रिया की कमजोरी यह थी कि उसका पति बाहर रहता था। इस वजह से उसने अपनी जरूरतों के लिए गलत रास्ता अपनाया और नजीर के करीब हो गई। जब हर्षा उसकी जवान बेटी भी गलत राह पर चल पड़ी तो प्रिया ने इसका विरोध करने के बजाय नजरअंदाज कर दिया। तय था कि वह नजीर के साथ संबंधों की आदी हो चुकी थी और किसी भी हालात में उससे संबंध खत्म नहीं करना चाहती थी। होली के कुछ दिन पहले जब ससुर ने प्रिया को डांटा तो उसने मन ही मन खतरनाक फैसला कर लिया होता है। वह अकेले कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने नजीर को इसमें शामिल कर लिया होता है। नजीर भी तुरंत तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे भी डर होता है कि अगर विमलेश जयपुर गया तो उसका आराम खत्म हो जाएगा। यह पूरी साजिश इस बात की जीती जागती मिसाल थी कि कैसे लोग अपने फायदे के लिए गलत रास्ता चुन लेते हैं। इस मामले में हर्षा को भी इसमें शामिल होने के लिए तैयार कर लिया जाता है। इस वक्त तक कोई पक्का प्लान तो नहीं था, लेकिन प्रिया खुद को बेफिक्र समझ रही थी। उसे लगता था सब आसानी से हो जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। बस एक दिक्कत थी, बेटा किशोर। धीरे धीरे प्रिया ने किशोर को अपने हिसाब से भड़काना शुरू
किया। एक दिन उसने किशोर से कहा कि उसके दादा उस पर बुरी नजर रखते हैं। किशोर यह सुनकर हैरान रह गया। इस उम्र में बच्चा माँ पर पूरा भरोसा करता है, खासकर जब पिता दूर रहते हो। कुछ दिनों तक प्रिया ने किशोर को ऐसे ही बहकाया और उकसाया। धीरे धीरे किशोर दादा से नाराज होने लगा और उनके खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन किशोर यह नहीं समझ पाया कि नजीर अंकल और हर्षा भी इसमें क्या साथ दे रहे हैं। उसके लिए तो बस एक ही बात थी, माँ की इज्जत बचानी है। इन लोगों ने अपने तरफ से जो योजना बनाई थी उसके तहत 5 अप्रैल को प्रिया ने अपने ससुर जवाहरलाल शिवनानी को घर पर रात के खाने के लिए बुलाया। शायद बहू में अकल आ गई है, यह सोचकर उन्होंने तुरंत हाँ कर दी और रात 8 बजे के करीब आ भी जाते हैं। योजना के मुताबिक प्रिया ने उन्हें खाना परोसा और बड़े प्यार से खिलाया। पहले उनकी कमजोरी को भुनाते हुए उन्हें थोड़ा शराब पिलाया। जब ससुर नींद के असर में थे तब प्रिया ने नजीर को फोन करके बुला लिया। नजीर के आते ही किशोर और हर्षा ने अपने दादा को बांध दिया होता है। इसके बाद हर्षा और नजीर ने तकिए से जवाहर का मुंह और गला दबाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते जवाहरलाल मारे जाते हैं। चारों ने यह देखकर समझ लिया कि अब दादा नहीं रहे। फिर उन्होंने दादा की लाश को एक त्रिपाल में लपेटकर संभाल कर रख दिया। यह त्रिपाल और रस्सी पहले ही योजना के लिए तैयार कर ली गई होती है। हत्या के बाद नजीर और प्रिया ने लाश को दरवाजे तक ले जाकर लिफ्ट से नीचे उतारा। चारों ने रात के 2:30 बजे लाश ले जाने का प्लान बनाया ताकि अगर कोई देख ले तो लगे कि पूरा परिवार कहीं जा रहा है। सुबह करीब 4 बजे तक चारों ने गाड़ी लेकर इधर उधर घूमते हुए लाश को सड़क के किनारे फेंक दिया होता है। इसके बाद वे जब मावरामगढ़ और आगरा रोड होते हुए अपने अपार्टमेंट लौट आते हैं और फिर वे सो जाते हैं। नजीर और प्रिया ने सबूत मिटाने के लिए खून लगी चादरें और तकिए वही फेंक दिए होते हैं। जवाहरलाल के दोनों मोबाइल फोन के सिम निकाल कर नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन नजीर को फ्री में मिले हैंडसेट का लालच नहीं छोड़ सका और दोनों फोन अपने पास वह फिर से एक बार रख लेता है, जो बाद में पुलिस ने उसके पास से बरामद कर लिए होते हैं। चारों को पकड़कर अदालत में पेश किया जाता है और जयपुर में इस हत्याकांड की खूब बातें होने लगती हैं। लोगों को यह जानकर हैरानी हुई कि मोदी भी इसमें फंसी और उसे भी दोषी माना गया। बाकी लोगों को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन किशोर नाबालिग था इसीलिए उसे सुधार गृह में रखा गया। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी गलती प्रिया की होती है। पति दूर रहता था फिर भी उसे अपनी जरूरतों पर काबू रखते हुए बच्चों का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन प्रिया ने सब कुछ बिगाड़ दिया होता है। उसने पहले खुद गलत राह पकड़ ली होती है और नजीर के साथ संबंध बनाने लिए फिर अपनी बेटी को भी रोकने की बजाय इसमें खींच लिया होता है। बाद में ससुर के खिलाफ कुछ किया और बेटे को दादा के खिलाफ भड़का दिया होता है। इस वजह से उसका घर बर्बाद हो गया। इस सच्ची घटना को बताने का हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचे। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझ कर उठाएं।